कहते हैं कि पहाड़ों में रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, बल्कि उसमें छुपे होते हैं वो राज जिन्हें सुनकर रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरी दादी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। ये कहानी है मेरे दादाजी की, जो एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में रहते थे और सरकारी नौकरी करते थे। उस जमाने में आज की तरह सुविधाएं नहीं थी, ना मोबाइल फोन, न गाड़ियां, न बिजली की रोशनी। दादाजी को अपने ऑफिस से घर आने के लिए घने जंगलों की पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ता था। जो जंगल दिन में खूबसूरत नजर आते थे, वही रात के अंधेरे में किसी शैतान के रहने की जगह जैसे लगते थे। लेकिन दादाजी निडर स्वभाव के थे। वो देर रात भी बिना किसी डर के उन जंगलों को पार करके घर पहुंच जाते थे। उनकी माँ यानी मेरी परदादी अक्सर उन्हें देर से आने पर डांटती थी, लेकिन एक ऐसी रात आई जिसने दादाजी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात उनका सामना हुआ एक प्रेतात्मा से, जिसका भयानक चेहरा और रूह कंपाने वाली मौजूदगी ने उनके शरीर का खून जमा दिया था। सर्दी के दिन थे और रात जल्दी घिर जाती थी। दादाजी कुछ जरूरी काम की वजह से ऑफिस में देर तक रुक गए थे। काम खत्म करके जब वो घर की ओर चले तो बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। ठंड इतनी तेज थी कि लगता था जैसे बर्फ गिरने वाली हो। कोहरे की सफेद चादर ने आसपास की हर चीज को अपने अंदर छुपा लिया था। दादाजी बचपन से उस रास्ते से आते जाते थे, इसलिए अंधेरे में भी उन्हें रास्ता पता था। जंगल में गूंजती अजीब आवाजें और कोहरे का सफेद रंग रात को और भी डरावना बना रहा था। तेज कदमों से घर पहुंचने की जल्दी में अचानक दादाजी को किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। इस सुनसान जंगल में औरत की आवाज? दादाजी ने सोचा कि शायद ये उनकी कल्पना है। इतनी रात को जंगल में किसी के होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़े, उस औरत के रोने की आवाज और तेज होने लगी। अब दादाजी से रहा नहीं गया। उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। इस जंगल में रात को कौन रो रहा है? क्या उसे किसी तरह की मदद की जरूरत है? इसी सोच के साथ वो इस दिशा की ओर बढ़ चले जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ कदम आगे जाने के बाद जंगल में पसरे कोहरे के बीच एक बड़े पेड़ के पीछे खड़ी दिखी एक रोती हुई औरत। उसने अपने बालों से अपना चेहरा ढका हुआ था। जैसे जैसे दादाजी उसके करीब पहुंच रहे थे, उन्हें और ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा था। उस जगह से सड़ते हुए मांस की बदबू आ रही थी। औरत के नजदीक पहुंचकर दादाजी ने पूछा, रात को इस जंगल में आप क्या कर रही हैं? लेकिन औरत ने बात को अनसुलाकर रोना जारी रखा। दादाजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके रोने की आवाज पूरे जंगल को और डरावना बना रही थी। दादाजी ने दोबारा पूछा, आपका घर कहाँ है? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। खींचते हुए दादाजी ने कहा, फिलहाल इस वक्त तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सुबह अपने घर चली जाना। इस जंगल में रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत से जंगली जानवर भी रहते हैं। घर जाने की बात सुनते ही उस औरत ने अचानक रोना बंद कर दिया और अपना सिर उठाकर दादाजी की तरफ देखने लगी। चांद की रोशनी में दादाजी को उस औरत का चेहरा दिखा। उसे देखकर दादाजी के शरीर का खून जम गया। औरत का आधा चेहरा उसके बेतरतीब बालों से ढका था। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग सफेद था और काले नाखूनों को देखकर लगता था कि उसके शरीर में बहने वाले खून का रंग भी काला पड़ गया हो। उस औरत के शरीर से आती बदबू ने दादाजी का सांस लेना भी दूभर कर दिया था। अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि वो किसी प्रेतात्मा को अपने साथ घर चलने की इजाजत देकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उस प्रेतात्मा ने कहा, तुमने मुझे अपने घर आने का बुलावा दिया है और आज से मैं तेरे घर में ही रहूंगी। दादाजी जानते थे कि वो उस जंगल में प्रेतात्मा का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़े और उनके पीछे पीछे वो प्रेतात्मा भी चलने लगी। पूरे रास्ते दादाजी ने न तो उससे कोई बात की और न ही दोबारा पीछे पलटकर देखने की हिम्मत की। दादाजी के घर लौटने में बहुत देर होने की वजह से उनकी माँ परेशान होकर घर के आंगन में खड़ी होकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। तभी दूर से कोहरे के बीच उन्हें दादाजी आते हुए दिखे, लेकिन अपने बेटे को वापस घर आता देखकर वो खुश होने की बजाय परेशान हो गई। जैसे ही दादाजी अपने घर के बाहर पहुंचे, उनकी मां ने तेज आवाज में कहा, ये किसे अपने साथ ले आया है? दादाजी ने डर कर पीछे मुड़कर देखा तो उस प्रेतात्मा को देखकर घर के बाहर बेहोश होकर गिर पड़े। दादाजी की मां अपने कुल देवता पर अटूट विश्वास रखती थीं और नित्य उनकी पूजा करती थीं। इसी की वजह से घर के चारों तरफ फैली कुल देवता की शक्ति के कारण वो प्रेतात्मा घर में घुस नहीं पा रही थी। घर के भीतर तो सभी सुरक्षित थे, लेकिन दादाजी घर के बाहर बेहोशी की हालत में पड़े थे और बाहर उन्हें उस प्रेतात्मा से जान का खतरा था। अब दादाजी की मां ने पूर्ण विश्वास के साथ अपने कुल देवता को याद करना शुरू किया और अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगीं। दादाजी की मां के शरीर में अब उनके कुल देवता प्रवेश कर गए थे। हमारे पहाड़ी गांव में आज भी परिवार के कुल देवता मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उन्हें अपने दर्शन देते हैं और उनकी समस्याओं को हल करते हैं।
दादाजी की माँ ने प्रेतात्मा से कड़क आवाज में पूछा, तू यहाँ क्यों आई है, क्या चाहती है तू? प्रेतात्मा ने जवाब दिया, मैं तेरे घर अपने आप नहीं आई हूँ, तेरे बेटे ने मुझे घर आने को कहा था और अब मैं तेरे बेटे को भी अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। इस पर दादाजी की माँ ने गुस्से में कहा, अगर तूने मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तेरा वजूद मिटा डालूंगी। और इसके साथ ही उन्होंने अपने पास मौजूद चूल्हे से एक जलता कोयला हाथ में उठाकर उस प्रेतात्मा की ओर फेंका। जलते कोयले से वो प्रेतात्मा तिल मिला गई और बोली, अगर तू अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो मुझे उसकी जान के बदले दूसरी जान चाहिए। दादाजी की माँ ने प्रेतात्मा की बात सुनते ही आंगन में बंधी बकरी को खोल दिया और उससे बोली, अगर जान लेनी ही है तो इस बकरी की लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। भयानक हंसी हंसती हुई उस प्रेतात्मा ने उस बकरी की गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए और बकरी के शरीर से खून पीने लगी। उसके बाद उसने बकरी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खून और मांस से अपनी भूख मिटाकर वहां से चली गई। दादी ने बताया कि दादाजी को इस घटना के पूरे 2 दिन बाद होश आया था। उस प्रेतात्मा के प्रकोप से बचने के लिए घर में कुल देवता का पूजा पाठ भी कराया गया। इस घटना के बाद दादाजी इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने ऑफिस के पास ही एक कमरा किराए पर ले लिया था और दोबारा रात में अकेले उस जंगल में कभी नहीं गए। मिडलमैन वीबी, कुछ गांव वालों का मानना है कि आज भी उस जंगल में रात को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। यहां कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी दयालुता भी हमें मुसीबत में डाल सकती है, और ये भी कि माँ का प्यार और विश्वास किसी भी बुराई से बड़ा होता है। दादाजी की माँ के अटूट विश्वास ने ही उनकी जान बचाई थी।